नमस्कार दोस्तों। शोहित कपूर यानी कि मैं आपके लिए छोटी सी कहानी। ये कहानी उनके लिए है जो जिन्हें गुस्सा आता है। क्रोध के 2 मिनट। इसे ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी है एक ऐसे युवक की जिसने शादी के 2 वर्ष बाद परदेश जाकर कमाने की बात कही। पिता ने स्वीकृति दे दी। वो अपनी गर्भवती पत्नी को अपने माँ बाप के जिम्मे छोड़कर विदेश चला गया। विदेश जाकर उसने बहुत मेहनत से बहुत धन कमाया। 20 वर्ष हो गए। 20 वर्ष बाद उसे जब संतुष्टि हुई तो उसने घर वापस लौटने की इच्छा जताई। उसने पत्नी को अपनी पत्र लिखा और आने की सूचना दी और वो चल पड़ा अपने नगर को। वो जब चल पड़ा तो काफ़ी समय हो गया और जब वो बैठा था उसके पास वाली सीट पे एक व्यक्ति बैठे हुए थे जो पता नहीं कहाँ से आए थे, किसी दूसरी देश से आए होंगे। तो उन्होंने कहा कि ज्ञान की कोई कद्र नहीं है, इस देश में मेरे ज्ञान को कोई खरीदने वाला नहीं है। तो यही भाई साहब बैठे थे जो परदेश गए थे। इन्होंने कहा, बताइए क्या बात है, आप बहुत उदास लग रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि अरे भैया, मेरा एक ज्ञान है जो इस देश में किसी को उस ज्ञान की वैल्यू ही नहीं पता है। मेरा ज्ञान मैं बेचने आया था, कोई खरीद नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। तो उसने कहा, यार यहाँ तो मैंने बहुत पैसा कमाया, बहुत धन कमाया, ये तो मेरी कर्म भूमि है, क्यों ना इसका मान रखा जाए। इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं आपका ज्ञान खरीदना चाहता हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे हर एक ज्ञान की कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं। तो उसने कहा, सोचा और कि चलो यार, इस देश का मान रखते हैं, इस देश का मान रख के मैं खरीद लेता हूँ। उसे सौदा तो बहुत महंगा लग रहा था मगर उसने खरीद लिया। कहा, यार ले लेते हैं यार। तो उसने ले लिया और वो चल पड़ा अपने नगर को। काफी समय बीत गया। वो जब अपने नगर को पहुंचा तो उसने कहा कि यार, मैं चोरी छिपे ही जाता हूँ, मतलब अपनी पत्नी को सीधे सरप्राइज दूंगा, जाकर किसी को नहीं बताता हूँ। तो वो जब अपने नगर को पहुंचा, थोड़ा संध्या हो चली थी, शाम हो चली थी। तो वो जब पहुंचा अपने नगर को तो वो धीरे धीरे जब जा रहा था तो उसके द्वारपालों ने उसे रोका। तो द्वारपालों को उसने इशारा किया कि भैया, मैं यहीं का मालिक हूँ, आप मुझे अंदर जाने दीजिए। उसने इशारा कर दिया तो द्वारपाल वहीं रुक गए और द्वारपालों ने कुछ नहीं बोला। वो अंदर चला गया। जाते जाते उसने ऐसा सोचा कि यार, पत्नी को सीधे सरप्राइज दूंगा। वो इस ब्याह पे गया, वो सीधे अंदर पहुंच गया। अब वो अपने कक्ष में जब गया तो उसने देखा कि मेरी पत्नी के साथ एक युवक लेटा हुआ है। तो यार, एक युवक लेटा हुआ है अपनी पत्नी के साथ, वो देखकर आग बबूला हो गया। और बहुत सारा समय ऐसा होता है कि कभी कभी हम कोई चीज़ देखते हैं तो बिना सोचे समझे गुस्से में पता नहीं क्या कर जाते हैं। तो वो गुस्से से एकदम लाल पीला हो गया। उसने गुस्से से तलवार निकाली और जब तलवार निकाली वो बस वार करने ही वाला था मगर उससे उस व्यक्ति की बात याद आ गई जिससे उसने ज्ञान खरीदा था। तो 500 स्वर्ण मुद्राएं याद आ गई। उसने उस व्यक्ति से ज्ञान जो खरीदा था वो याद आ गया कि यार, ये ज्ञान जो उसने दिया था, उसने ज्ञान का पहला सूत्र दिया था कि कोई भी कार्य करने से पहले सिर्फ 2 मिनट उसे सोच लेना। उसे वो बात याद आ गई। उसने तलवार पीछे करी तो वो तलवार किसी जाके बर्तन में टकरा गई तो बर्तन गिर गया नीचे। उसकी पत्नी की जब आंख खुली तो पत्नी ने देखा तो पत्नी ने अपने पति को प्रणाम किया। बोला, स्वामी, आपके बिना ये जीवन कितना सूना था, इतने समय बाद आप यहाँ पधारे हैं। पति को बहुत गुस्सा आ रहा था कि यार, इसके लिए मैं इतना कुछ कर रहा था और ये किसी गैर मर्द के साथ यहाँ पर विश्राम कर रही है। तो
उस पत्नी ने उस युवक को जगाया, बेटा उठ जाग, देख तेरे पिता आए हैं। तो वो जब युवक उठा, अपने पिता के पैर छूने के लिए जब वो झुका तो उसकी पगड़ी गिर गई नीचे। जब पगड़ी गिर गई तो उसके बाल थे लंबे 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 बाल। जब देखे तो उस पिता ने उसे उठाया और पत्नी ने बोला कि स्वामी, ये हमारी बेटी है। तो अब पति तो बहुत सोचने लगा कि यार ये मेरी बेटी है। तो वो उसे बस वो ज्ञान की बात याद आ गई कि यार काश ये 500 स्वर्ण मुद्राएं उस ज्ञान के लिए कितनी कम थी, जो इतने कम रुपए में, मतलब इतने कम मुद्राओं में उसने मुझे ज्ञान दिया। बहुत बड़ी बात सिखाती है कि ये जो चीज़ें हैं ना सर, ये हर एक के बस में नहीं है। आप अपने ज्ञान को कंट्रोल कीजिए। बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला था उस पतिदेव से। उस पति ने बहुत बहुत उस व्यक्ति को बहुत बहुत सारा धन्यवाद दिया, उस भगवान को बहुत सारा धन्यवाद दिया कि भगवान आपने अंत समय में मेरी आंखें खोल दी। ये पता नहीं मुझसे क्या हो जाता आज। ये कहानी बहुत छोटी सी है, अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ यार, ये क्रोध बहुत कम होना चाहिए। अपने आसपास माहौल बनाइए और हर व्यक्ति से इस तरह बात कीजिए जिस तरह की कभी कोई बात नहीं उसे गुस्से की। नमस्कार।